क्वेश्चन लिखेंगे द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, द इंटरनल and external diameter of a hollow hemispherical vessel, hollow hemispherical vessel are 24 and 25 centimeter respectively. If the cost of painting one centimeter square surface area is 0.05 rupees, then find the total cost of painting the vessel all over. ऑल ओवर का मतलब पूरा हमें उसको पेंट करना है। हॉलो है मतलब हम एक ये शेप दिख रहा है, कटोरी की बात कर रहे हैं। एक वेसल हम लोगों ने ले लिया। इस वेसल की पहचान क्या है कि इन लोगों ने बोला इट इज हॉलो। हॉलो होता है तो उसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर। अपने आप अपन अपनी कोई एक बाउल भी देखें घर पे तो बाउल के पास में डेफिनेटली यही वो पार्ट है जहाँ पे पेंटिंग वगैरह करी जा रही है। भाई पेंट कहाँ पे कर रहे हो, तो इस पूरी जगह पर हम लोग पेंट कर रहे हैं। इसका दो लाइनें हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो जब हम इसे पेंट करने के लिए गए तो हमारे पास में हुआ 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर वाले के लिए प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अंदर वाले के लिए। और इन्होंने वर्ड यूज किया है ऑल ओवर। ऑल ओवर का मतलब यहाँ पर भी जो पार्ट होगा हमें उसको भी पेंट करना है। ये हिस्सा जो होता है इसको भी पेंट करना है। ये हिस्सा कैसा होगा, नॉर्मली इट इज पाई आर स्क्वायर। आई सेड नॉर्मली। फॉलो के लिए कितना हो जाएगा, इट इज पाई बड़े वाला बाहर वाला कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर वाला स्मॉल आर स्क्वायर। तो पूरा जो हम लोग सरफेस एरिया वेसल का निकालने जा रहे हैं तो द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यहाँ फॉर्मूला बोलना कि मैंने टोटल सरफेस ढूंढा या ये ढूंढा या वो ढूंढा, ऐसा नहीं। पूरा अपने को अपना दिमाग लगाना है कि पूरा वेसल का जब एरिया हम ढूंढ रहे हैं तो पूरे वेसल का एरिया कितना होगा। पहले आउटर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों लिया, क्योंकि हेमिस्फीयर है। पूरा होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर लेते हैं। तो पहले आधा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ठीक। अब इसको छोटा करने के लिए क्या कर सकते हो, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 1 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू, छोटा करना अपना काम है। जब तक छोटा ना हो जाए तब तक वैल्यू पुट अप नहीं करनी, ठीक। अब इसमें से भी मुझे लग रहा है कि अपन पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्यों पाई का भी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना। पाई इज 3, कैपिटल आर की वैल्यू, वेरी गुड, इट इज डायमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 का
प्लस स्मॉल वाला 24/2। ये आप कर सकते हैं कि 12 होता है, अभी अपन ने ऐसे लिख दिया 24/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब उन्होंने अगर हमसे एरिया पूछा है तो हम इसका पूरा कैलकुलेशन डेसिमल वेसिमल तक निकालेंगे, और अगर उन्होंने एरिया ना पूछ के डायरेक्ट कॉस्ट पूछी है तो हम लोग लिखेंगे, अभी जितना करना है उतना कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हो। इट इज 22/7, बड़ा वाला ब्रैकेट क्या लिखा है अपन ने, 3 × 25 × 25 अपॉन प्लस, अब ये तो मालूम है ना, इसको कट करोगे तो हो गया, और 12 का स्क्वायर 144, जो आता है वो तो कर लेने का। ठीक, अब क्या उन्होंने हमसे सीए से पूछा है, देखिए फाइंड द, क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब मुझे एरिया पे मेहनत नहीं करनी, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए तो टोटल एरिया को पेंट करने के लिए 0.05 into 3 × 25 × 25 upon 4 plus 144, इतना रुपीस हमारा आंसर आएगा। अब जहां तक अपन पहुंच सकते थे वहां तक अपन पहुंच गए, अब इसके बाद तो कैलकुलेशन करना ही है, लास्ट ऑप्शन को जो है वो करना ही पड़ेगा। अब ये बोलो अरे मैम अभी भी कोई शॉर्टकट हो, तो इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, अब अपने को कैलकुलेशन करना ही रहेगा। आप 4 का चाहो तो एलसीएम ले लो और फिर आप डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड करके प्लस 144 करो, इतना होने के बाद ही ब्रैकेट ओपन करना, क्योंकि ये पूरा अपना अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। पहले ये पूरा सॉल्व करके उसके हिसाब से फिर अपना आंसर निकालो। चालू करो। 25 × 25 × 3 कितना बोले, 1875 divided by 4, it is 468.75 plus 144, बाहर हमारे पास है 22/7 और 5/100। अब ये प्लस 144 इज इक्वल टू 612.75 multiplied by 22/7 multiplied by 5/100। अब आपको क्या करना है, 5 2 * 10, 5 2 * 10 और 111 अपॉन 7 × 100 × 612.75 बराबर। अब ये 0 और ये 0 कट कर दो, फिर 11 मल्टीप्लाइड बाय 61275 which is equal to 6740.25 अपॉन 7 × 10। ये डेसिमल भी हटा के नीचे 2 डेसिमल लगा दो, अब बचा 674,025 अपॉन 7। कितना आ रहा है, 674,025 divided by 7, it is 96289 upon 1000, 3 zeros 1 2 3, it is 96.289 रुपीस। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल, कॉनिकल मतलब जो कोन शेप वाला हो, अ कॉनिकल वेसल of radius 12 centimeter and height 16 centimeter 16 centimeter is completely filled with water.
full stop. A sphere is lowered into the water, is lowered into the water and its size is such that and its size is such that comma when it touches the sides, when it touches the sides, it is just immersed. It is just immersed. Full stop. What fraction of the water? What fraction of the water overflows? चलिए, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, विल टेक टाइम, समझने में भी देर लगेगी, करने में भी देर लगेगी। क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज, तो अपन यही बोलेंगे कि भाई जितना स्फीयर अंदर गया उतना पानी बाहर निकला, तो हमें उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ओवरफ्लोज, फ्रैक्शन ढूंढना है, तो वाटर which is overflowed upon volume of water overflow upon volume of conical vessel। ये हमारा लास्ट स्टेप है जो मैंने बिल्कुल नीचे लिख दिया यहाँ पे कि फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, तो रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हिच इज ओवरफ्लो अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। अब इजी क्या पड़ेगा, बोले वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, तो हमें मालूम है कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पानी कितना बाहर निकला, बोलो, जितना वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, ये अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ कि सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, आपको समझ में आएगी हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे चाहिए ये, लेकिन इसको जब मुझे सॉल्व करना है तो मुझे उसमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल which is 1/3 pi r square h। जरूरी होगा तो हम सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है तो हम उसको फॉर्मूले के साथ ही लिख रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, कम से कम पाई की वैल्यू कट हो जाए, इस चीज के लिए अपन लोग इसको पहले से सॉल्व नहीं कर रहे, वरना मुझे यहाँ पर कर देना चाहिए कि भाई 1/3 पाई, रेडियस कितना दे रखा है, कोनिकल वेसल का रेडियस 12 और हाइट कितनी दे रखी है 16, पर आई विल नॉट सजेस्ट टू सॉल्व दिस। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ना करें। फाइन, अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब
इतना भी पता चलता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर दिख रहा है, ये चीज तो समझ में आ रही है मैंने क्या किया। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर और पाई आर स्क्वायर एच नीचे। बढ़िया, एक पाई कट हो गया, थोड़ी सी शांति हो गई। एक 3 और एक 3 भी कट हो गया और कम हो गया। अब 4 कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एच, ये आर मुझे पता है इट इज इक्वल टू, ये एच मुझे पता है इट इज इक्वल टू, क्या नहीं पता? अभी फिर प्रॉब्लम आ गई, क्या ढूंढना है? कैपिटल आर की वैल्यू ढूंढनी है। तो जो सॉल्यूशन हमारा चालू हो रहा है वो कहां से चालू होगा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कहाँ है? ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल। ये जो हाइट हमें दे रखी है दिस इज 16, इतना भी पता चल गया। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? स्फेरिकल बॉल डाल दी। अब ये बॉल का ये पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस व्हिच इज कैपिटल आर। सेंटर से ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा? नहीं, कैपिटल आर कैसे? हाँ ठीक है, कैपिटल आर बढ़िया, क्योंकि ये ऊपर तक जा रहा है कैपिटल आर। अब बोलो, कुछ भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया एक लाइन, यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया? 90 डिग्री। ये वाला भी आपको दिख रहा है AOB, ये OB कितना हो जाएगा? पता चल रहा है। अब क्या लिखे? ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BBC। ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर। फाइन, अब सिमिलर है तो आप लोगों को पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ड्रॉ करो। एक ट्रायंगल का नाम क्या है? इट इज AOB। ये वाला B हमारे पास में आ रहा है, समझ में आएगा ना? AOB, O कितना है? 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री वाली जगह पर, और B मैंने इस साइड ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BBC। B अभी भी वही वाला है तो B को इधर ही रखो। B कितना है? 90 डिग्री वाली साइड रखो, और ये हो गया C। कोई बोले मैम सिमिलर कैसे हुए? तो देखो ना, AOB इज इक्वल टू CDB ईच 90 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन बाय AA सिमिलरिटी, हाँ कोरोलरी, ठीक है। ट्रायंगल ये सिमिलर टू ये वो भी मिल गया। अब जब सिमिलर हो गए तो क्या निकालते हैं हम उनका? रेशियो। OA अपॉन इज इक्वल टू OB अपॉन इज इक्वल टू AB अपॉन CB। OA कितना है? OA अभी रिसेम्बलेंस लगने दो, स्मॉल आर। CD कैपिटल आर। OB पूरी हाइट H 16 जो दे रखी है,